जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम लोग पेड क्विज लगातार देख रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट में कंटिन्यू करेंगे इसे। पिछले जितने भी वीडियोस हो चुके हैं कोशिश करिएगा उनको देखने की, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने कवर करवा रखे हैं। आगे भी ये सीरीज एग्जामिनेशन तक जारी रहेगी, फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपसे पूछा गया है सत्य शोधक समाज, जिसे सत्य साधक समाज भी कहा जाता है, इसमें से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो जो नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नीचे, ठीक है, तो इनमें से ये आपका जो है ज्योतिराव फुले मेनली इनका नाम था। तो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी पुणे में सितंबर 1873। कुछ ऑप्शंस हैं एसिड और जो फूड सोर्स है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्ड यानी कि दही में होता है लैक्टिक एसिड। इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हमें चुननी है, तो इंद्रावती पहले जानते रहे कि किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, ठीक। और अब इंद्रावती किस, इसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, तो ये बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, बंदिया, ऑप्शन जो फर्स्ट में लिखी हैं, ये छोटी छोटी नदियां हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो जैसे ये देखते हैं आप मैप, ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, तो यहाँ से मेनली ओरिजिन नहीं है इसका ताप्ती का, ठीक है, ये हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह कैसा होता है? तो दक्कन प्लेटू जो आप ये देखते हैं एरिया, ठीक है, जो मेनली ब्लैक सॉइल वाला रीजन है, तो यहाँ पे जो नदियाँ ओरिजिन हो रही हैं वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती हैं मेनली जो है, ठीक है। शहर नदी किसके किनारे वो स्थित है, उस रेफरेंस में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो है उत्तर प्रदेश में है बरेली, तो गंगा नहीं, ये राम गंगा है, ठीक है। इसमें से कौन सी महिला वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो एंशिएंट टाइम्स के रेफरेंस में ब्रह्मवादिनी टर्म जो है किसी ऐसी महिला को मेनली डिनोट करता है ना, जिसको ब्रह्म विद्या कह लीजिए, उसका ज्ञान हो, ठीक है। तो ऐसी कई महिलाओं का नाम जो है आता है, तो जैसे इसमें लोपा मुद्रा की बात हो रही है ना। इसके अलावा जैसे एक थी सिक्ता, है ना, घोषा, मैत्री, तो ये अलग अलग नाम हैं, इनके भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो चाहें तो इसको पढ़ लीजिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ये स्थित है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड, और स्थापना का वर्ष पूछा गया है तो 1951। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसकी स्थापना 1964 में हुई और इसका मुख्यालय पूछा इन्होंने, तो ये है कुआलालंपुर, ऑप्शन डी में। अगला है बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक परिषद थी, और इस परिषद के प्रधान को क्या कहते थे? काउंसिल को हेड करते थे खल्लाटिक, ऑप्शन सी जो है। आप जरा हमको ये बताएंगे कि इस काउंसिल का कार्य क्या होता था। अगला है वाकारी या फिर वाइट आइलैंड, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो इधर है ये न्यूजीलैंड में, ऑप्शन डी। मैप पे लोकेट कीजिए। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच एक जल वितरण संधि है, और इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो इंडस के वाटर को शेयर करने के लिए दोनों देशों के बीच ये ट्रीटी साइन की गई थी 1960 में, और इसको साइन करवाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा था वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट है कि एक फेमस बौद्ध स्तूप है ना, बोरोबुदुर, तो इसका लोकेशन बताना है कहाँ पर स्थित है। तो जैसे इंडिया के आप स्तूपास को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसी में से एक ये भी है, मतलब उसी तरीके का बौद्धिस्ट स्तूप जावा आइलैंड जो है ना, यहाँ पे स्थित है, इंडोनेशिया। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समूह हर साल अर्थ आवर इसको आयोजित करता है?
तो मार्च के महीने में कुछ समय के लिए लाइट्स को वर्ल्ड वाइड ऑफ कराने की कोशिश है ना, इसमें अर्थ आवर में आयोजित की जाती है। और आयोजनकर्ता कौन है इसमें? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो टाइलर प्राइज दिया जाता है जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं उनको। तो ये जो है डी ऑप्शन को चुनेंगे। और एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि इसको टाइलर प्राइज को नोबेल प्राइज फॉर एनवायरनमेंट है ना, इस नाम से भी जानते हैं। लाइकेन इसमें से सबसे अच्छे सूचक हैं किस चीज़ के? पहले भी हमने इसके बारे में बताया है, एयर पोल्यूशन को बेस्ट है ना ये शो कर सकते हैं। अब हमको ये बताएंगे कि लाइकेन जो है किस चीज़ से मिलकर के बना होता है। नचिकेता और यम, इनके बीच सुप्रसिद्ध संवाद इसमें से किसमें उल्लिखित है? तो ऋग्वैदिक हिस्ट्री के उसमें रेफरेंस में क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है पहले भी। तो जो है ये आपका कठोपनिषद ऑप्शन सी है ना, इसमें जो है ये जो यम है गॉड ऑफ डेथ कह लीजिए, और नचिकेता जो एक यंग ब्राह्मण बॉय है, उनके बीच का एक कॉन्वर्सेशन है ये। इसमें से किस अभिलेख में अशोक के पूर्ण नाम का उल्लेख किया गया है ना? सम्राट अशोक के बारे में हमने पहले भी कई बार पढ़ा है कई सारे क्वेश्चंस में। तो मास्की इंस्क्रिप्शन कहाँ पे पाया गया? ये कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में चुनना है। हिमालय की रेंजेस, ट्रांस हिमालय, वृहद, मिडिल, शिवालिक, तो ये सब क्रम सही है। इसको मैप पे भी एक बार देखिए। अगला है फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जापान के बगल में आप एक देश देखेंगे मैप पे, ठीक है। तो ये किस द्वीप पर स्थित है? तो जो द्वीप पे स्थित है इसका नाम है ये लुजोन, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है भारत सरकार ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग के शून्य संचरण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो जो ये लेप्रेसी डिजीज है इसको इरेडिकेट करने का जो गोल ईयर है 2027। इसमें से किसको यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। तो यूके में एक ओल्डेस्ट सिटी है एबरडीन है ना, इसको ये जो है नाम से जानते हैं। अगला है टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर, ये थीम है किसका? विश्व कैंसर दिवस का 2024 में जो ऑब्जर्व हुआ। तो कब मनाते हैं ये? तो 4 फरवरी। भारत के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की जो सूची है उसमें किसको नामांकित किया गया है? तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया है इसको हेरिटेज साइट के रूप में डेवलप करने के, मतलब एक डिक्लेयर करने के लिए। तो मराठा टाइम पीरियड में जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मिलिट्री लैंडस्केप डेवलप हुआ है ना महाराष्ट्र के रीजन में, तो इसको एज अ साइट है ना डिक्लेयर करने के लिए नॉमिनेट किया है। हाल ही में भारत में पहली बार प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने के लिए अग्रणी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं न्यूज़ है ये, ठीक। तो यहाँ पे केरला में हमारा है ये सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, तो वहाँ पे कोच्चि में इसको जो है एक तरीके से डेवलप किया जा रहा है। केरला को चुनेंगे, ऑप्शन डी। 19 से 22 जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी वार्षिक बैठक होती जो है ना एनुअल जनरल मीटिंग, तो इसकी मेज़बानी कहाँ पे हो रही है? तो ये श्रीलंका में होगी मीटिंग। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह, वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मनी वीक कब आयोजित किया जाता है? तो ये जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है। तो एक फैक्ट तो यही ध्यान रखना है, कभी ये पूछे कि सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री, सेकंड उसमें मतलब पोजीशन पे कौन है लैंडलॉक की कैटेगरी में? तो उसी के बगल में है ये मंगोलिया। इसमें से किसका सुमेल नहीं है? ये कैपिटल लिखी है और कंट्री, तो सेकंड वाला गलत है। फिनलैंड जो है ना इसकी कैपिटल ओस्लो नहीं है, ओस्लो जो है कैपिटल किसकी है? नॉर्वे की, ठीक। और अगर हम फिनलैंड के कैपिटल की बात करें तो ये क्या है? हेलसिंकी, ठीक। टर्की है ना, जो तुर्की देश है किसके बीच में स्थित है? मैप पे इसको लोकेट करेंगे तो नॉर्दर्न साइड में क्या है इसके? ब्लैक सी है, और इधर साउदर्न में है ना, साउथ वेस्टर्न पार्ट में कह सकते हैं भूमध्य सागर, ठीक। सारगैसो सागर कहाँ पर स्थित है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे
तो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में जो है इंटायरली लोकेटेड इसकी लोकेशन मानी जाती है। ठीक, इसको जरा मैप पे लोकेट कीजिए, इसको भी और पहले अभी टर्की वाला क्वेश्चन भी। इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिया, इससे घिरे हुए सागर का नाम क्या है? तो यूरोप में ही देखेंगे तो इन सभी जो एरियाज हैं, है ना, इनके मध्य में ये टेरहेनियन जो सी है ना, ऑप्शन डी वाला छोटा एरिया, इसको भी जो है मैप पे लोकेट कीजिए। फिर से हमारे पास दो सूची है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कंट्री कैपिटल, तो जो है भारत के पड़ोसी देश मालदीव की कैपिटल है माले। ठीक है, तो ये गलत है। मालाबो जो है ये कैपिटल किसकी है? इक्वेटोरियल गिनी, इस देश की। देखिए, कंट्री कैपिटल से एक क्वेश्चन जो है हर बार आता है यूपी बीसीएस के एग्जामिनेशन में, और ऐसे पूछेंगे 4 देश दे देंगे, 4 कैपिटल, उसको मैच करिए। तो इस वजह से ये लिस्टिंग पढ़नी ज़रूरी है, और ख़ास करके ऐसे ही छोटे छोटे देश या जो आइलैंड वाले देश हैं इनके बारे में पूछा जाता है जो सामान्यतः आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन की बात है आपके। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दिए गए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम, तो नॉर्थ से साउथ, इसको भी मैप पे देखिए। सबसे नॉर्थ हो जाएगा पेशावर और सबसे लास्ट में मुल्तान, है ना, ऑप्शन सी। फिर से सूची है वही, जैसे मैंने अभी बताया ना, कंट्री कैपिटल, तो उसको मैच करना है। तो यहाँ पे कंट्री कैपिटल जो है वो सामने ही लिखे हैं, 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वारका नगर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स कहा जाता है? यूएस में सैन फ्रांसिस्को जो है इसको डेजिग्नेट करते हैं इस से ये बे ऑफ सैन फ्रांसिस्को और पैसिफिक ओशन, इसको कनेक्ट करने वाला एक ये एरिया है। इसमें से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है दिए गए शहरों को। यूरोप के देश हैं वो शहर हैं, जैसे लंदन, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट, बेरूट, है ना, लेबनान, जर्मनी, है ना, यूके, ये सब देशों के शहर हैं ये। तो अगर हम देखें इसको मैप पे बिना देखे आप समझ नहीं पाएंगे। पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो ऑप्शन बी के हिसाब से इसको जरा, है ना, लोकेट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है? ये जितने भी एरियाज हैं ये मोस्टली इधर हिमालयन रीजन के क्षेत्र हैं। तो तिब्बत रीजन में देखेंगे हमारा है लासा, है ना, तो इसका एलिवेशन जो है मोर देन 3700 मीटर्स। थोड़ा मैप के बारे में जानकारी अगर होगी, इन एरियाज़ को आपने मैप पे पढ़ा होगा, तो क्योंकि एग्जैक्ट ये लोकेशन आपकी हर जगह की एलिवेशन याद कर पाना संभव नहीं है किसी को भी, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं आप अगर आपने मैपिंग अच्छे से देखी हो या आपने खुद से मैप ड्रॉ करके चीज़ों को पढ़ा हो। तो उसी क्रम में, है ना, फिलहाल ऑप्शन सी जो है वो सही है, सबसे एलिवेशन ऊँचा इसका ही है। इसमें से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? तो जैसे पृथ्वी है तो सबसे नॉर्थ में हमारा आर्कटिक, है ना, रीजन, तो आर्कटिक सर्कल ये है। तो अब इससे नीचे चलेंगे तो साउदर्न एरिया ही तो है, तो सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा हमें? आइसलैंड, ऑप्शन सी। अगला है कांटो मैदान जिस देश में है वह देश कौन सा है? ठीक, तो ये पहले भी शायद हमने देखा था, होन्शू आइलैंड के बारे में आपको बताया था, तो उसी का पार्ट है ये जो है कांटो प्लेन्स, जापान। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से देश हैं और राजधानी, तो जो है लास्ट वाला फिर से गलत है। जैसे बामाको लिखा है तो ये जो है कैपिटल है माली की, ठीक है। और केप वर्डे की अगर हम बात करें तो जो है ये इसकी कैपिटल है प्राइया, ठीक। ऊपर के जितने ऑप्शंस हैं ये सारे सही हैं, तो इनको भी देखते चलिए। फिर से क्या सुमेलित नहीं है कंट्री कैपिटल? तो इसमें जो है डोमिनिका, है ना, ये वाला गलत है। इसकी कैपिटल जो है वो है रोसेऊ, ठीक। अन्य ऑप्शंस ठीक हैं। इसमें से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो यूरोपियन कंट्री है माल्टा, भूमध्य सागर से संबंधित हो जाएगा ये, है ना। देखिए अभी जितने भी हमने कंट्री कैपिटल वाले क्वेश्चन देखे हैं, या फिर जैसे ये किस सागर के संबंध में, कौन सा उसके किनारे है ना, कई सारे क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। इन सब को साथ के साथ आप जैसे ही पढ़ रहे हैं मैप पे देखते चलें, अपने बगल में एटलस रखें या फिर मैप के साथ बैठ के पढ़ें, तो ये चीज़ें फिर लंबे समय तक आपको जो है याद रहेंगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे।
संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो यूएस में जितने भी 50 राज्य हैं, ठीक है, उसमें से ये केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। क्यों कहते हैं इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, अपेक्षित है आपसे उत्तर, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस वीडियो को भी कंप्लीट किया है इसी क्वेश्चन के साथ। इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। एडमिशन्स के संबंध में अगर कोई क्वेरी है, पेड ग्रुप है ना, टेस्ट सीरीज या फिर पेड क्विज है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।